हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम सब का एग्ज़ाम, चाहे आप 10th क्लास के हो चाहे 12th क्लास के हो, हर किसी का डेट शीट आ चुका है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो, आईसीएसई, हर किसी का डेट शीट आ चुका है। तो इस टाइम पे स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम कैसे पढ़ें। यदि हमारी सिलेबस नहीं हुई है या डेट शीट आ चुकी है तो हम सिलेबस कैसे ख़त्म करें और अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमने जो भी तैयारी किया है, अब उसके साथ अब हमें प्रॉपर प्लान के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। प्लान हमारे ऐसे होने चाहिए कि एक हमारे प्रॉपर टाइम टेबल हो। टाइम टेबल के हिसाब से हम उस चीज़ को मैनेज करें कि हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इस टाइम पे आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ मैथ, साइंस और एसएसटी पे फोकस करते हो तो आपके जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, यदि इसमें भी परसेंट नंबर कम आ जाएंगे तो आपकी परसेंटेज जो है डाउन हो जाएगी। तो इस टाइम पे आपको इस हिसाब से अपनी प्लान बनानी पड़ेगी कि आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, ठीक है। और अभी इस टाइम पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रॉपर डेट शीट, एक प्रॉपर माइंडसेट और एक प्रॉपर सिस्टम के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे ये नहीं कि आप किसी दिन पढ़ने बैठे हो तो पूरी रात पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन तक आप 10 बजे तक सो रहे हो, ऐसे नहीं। आपको एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। इतने बजे हमें उठना है, इतने बजे हमें ब्रेकफास्ट करनी है, इतने बजे हमें स्कूल से आके रेस्ट लेनी है, स्नैप लेनी है, फिर उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करना है, कोचिंग जाना है, ट्यूशन जाना है। तो आप एक प्रॉपर रूटीन रखो, उसी रूटीन के हिसाब से पर डे उसको फॉलो करो, ठीक है। अब आपको पढ़ना कैसे है, सबका सिलेबस हो चुका है, ऑलमोस्ट दिसंबर ख़त्म होने पे आया है। अब हमारा जनवरी स्टार्ट होने पे आया है। हार्डली अब हमारे पास जो है वो 45 डेज़ रह गए हैं, जनवरी का पूरा और फरवरी का 15 डेज़। तो इसमें हम कैसे एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करें जिससे हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। तो इसमें आपको अब सैम्पल पेपर लगानी है। सैम्पल पेपर आप लगाओ उसमें, और जब आप सैम्पल पेपर लगाओगे तो आपको देखना है उसमें कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो और कौन कौन से टॉपिक पे, कौन कौन से क्वेश्चन पे आप अटक रहे हो। उन क्वेश्चनों को ही जाके, उन टॉपिकों को ही जाके आपको बुक में जाके रिवीजन करनी है। जो आपको आता है वो तो आप पेपर में भी कर लोगे, हमें उस पर फोकस करनी है जो हमें नहीं आता है। ये हमें कैसे पता चलेगा नहीं आता है, वो सैम्पल पेपर लगाने से होगा। आप प्रॉपर टाइम मैनेज करके एक प्रॉपर घड़ी रखो और उसमें देखो कि उस टाइम पे आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाओ। लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सैम्पल पेपर लगा लिए तो आपका तैयारी पूरी हो गई। आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी कि सैम्पल पेपर में आप किन किन चीज़ों पे जाके अटक रहे हो, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे। सपोज करो कि यदि हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है और ओम्स लॉ से यदि कोई क्वेश्चन आ गया और हमसे नहीं हो रहा था, तो अब हमें उस चैप्टर में जाके ओम्स लॉ को प्रॉपर रिवाइज करनी है और एक अलग कॉपी बनानी है वीकनेस का, कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। और जो वीकनेस वाली कॉपी जो बनाओगे उसको आपको पर वीक रिवीजन करनी पड़ेगी। तब जाके आपको जो नहीं आता था उस पर आपको कमांड आ गया, और जो आपको आता था वो रिवीजन कर करके आप तो बेटर कर ही सकते हो एग्जाम में। तो इस तरह से आपको प्रॉपर अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। जनवरी मंथ आपको प्रॉपर ऐसे ही रखना है कि सैम्पल पेपर, और इसी में आपके प्री बोर्ड भी होंगे। हाँ, प्री बोर्ड और आपको बोर्ड की तैयारी दोनों साथ में लेके चलनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपका यदि प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा है जनवरी में, तो आप यदि कोई पेपर आपको सपोज करो 4 जनवरी को है और लास्ट पेपर आपका 20 जनवरी को है, तो आप 4 जनवरी का पेपर दे दोगे और उसके बाद आप उस सब्जेक्ट को यदि छोड़ दोगे 20 जनवरी तक, तो पिछला आप सारा कुछ भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्री बोर्ड आपको चल रहा है उसको चलते चलो, लेकिन आप बोर्ड की भी रिवीजन रखो, तैयारी साथ में हर एक सब्जेक्ट को लेके चलो। प्री बोर्ड चल रहा है अपने जगह पे है, आप उसको एक दिन पहले टाइम दो और रिवाइज करके जाओ पेपर देने के लिए। लेकिन सारे सब्जेक्ट को आपको नहीं छोड़ना है, सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है, तब जाके हमारी तैयारी हो पाएगी और फिर हम उसमें बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो जो तैयारी कर रहे हो उस पर कॉन्सेप्ट पे क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, रट्टा मत मारो ताकि आप एग्जाम में जाके भूल जाओ। और हेल्थ पे भी आपको ध्यान रखनी है कि हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए इस टाइम पे। आप यदि इस टाइम पे यदि एक हफ्ता भी आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप बाकी बच्चों से कितना पीछे हो जाओगे आप सोच सकते हो, क्योंकि ये टाइम हमारा काफ़ी क्रूशियल है। आने वाले 45 डेज आप अपना बेस्ट दे दो ताकि आप 80% 90% नंबर लेके आ सको, ताकि आपको अच्छे कॉलेज में या अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके और अपना बेटर दो। सारा कुछ दुनिया समाज छोड़ के फ़ोन वोन सब साइड कर दो और रिश्तेदारों को, हर किसी को मिलना जुलना बंद कर दो। ना बर्थडे पार्टी, ना कोई कहीं घूमने की जगह, सब बंद करके आप 45 डेज़ अपना दे के देखो और अगले 1 महीना एग्ज़ाम का देखो। यही आपका आने वाला जो टाइम है वो बेस्ट। आप यदि अपना हार्ड वर्क कर दिए तो इसमें आप 100% अपना दे सकते हो, और इसमें यदि आपने 100% दे दिया तो आपकी परफॉर्मेंस भी उतनी बेटर हो जाएगी।